ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 15 अगस्त 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 3 मार्च 1988 की वाणी है, जिसमें बाबा ने होली के बारे में बताया। मुरली का शीर्षक है होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। यूजुअली हम कुछ परिवर्तन करते भी हैं तो अल्पकाल के लिए होता है। वॉकिंग जाएंगे 2 महीने 4 महीने, कंसिस्टेंसी नहीं आती। इसी प्रकार से ये आंतरिक परिवर्तन है, आत्मा का परिवर्तन है, संस्कारों का परिवर्तन है, तो वो अल्पकाल के लिए होता है। इसलिए बाबा ने सदा काल की बात की। आज सर्व के भाग्य विधाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए। भगवान मनाने आएगा तो क्या करेगा? ज्ञान रत्नों से ही खेलेगा। मनाना मतलब मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहयोगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं। ऐसे अगर हम बने हैं तो बाबा देख के हमें हर्षित होता है। पावन तो बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली बनते हो। हाईएस्ट होली किसको कहा जाता है? जिसका संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। अब हमें सूक्ष्म चेकिंग करना है, क्या हम ऐसे हैं? हर संकल्प स्मृति पावन होने के कारण क्या होगी? वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। और इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं आप तो प्रकृति को भी पावन बना देते हो। और जब हम प्रकृति को पावन बना देते हैं तो उसके कारण अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। तो बाबा ऐसे होली हंस और पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे थे। भगवान बना रहा है तो क्या करेगा? हमारा श्रेष्ठ जीवन ही बनाएगा ना। बाबा कहते पवित्रता भी ऊंची, साधारण नहीं। साधारण पवित्र आत्माएं, बाबा कहते हैं आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से नमन करती हैं, नमस्कार करती हैं, क्योंकि आपकी पवित्रता श्रेष्ठ है ना। देखो आजकल के दुनिया के जो गृहस्थी हैं वो क्या करते हैं? अपवित्र समझ करके वो जो महान है ना, जो पवित्र रहते हैं, संत आत्माएं हैं, उनके आगे सिर झुकाते हैं। और वो महान आत्माएं आप आत्माओं को पावन मानती हैं कि आपकी पवित्रता हमारी पवित्रता से श्रेष्ठ है। क्यों? घर गृहस्थ में रह करके कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन विधि का यादगार है। होली पवित्र, होली का मतलब ही पावन होता है। और होली जो आत्मा परमात्मा की होली, वो तो पवित्र बनेगी। होली का मतलब जो बात बीत गई उसको बिंदी लगाना। तो बाबा कहते हैं आप सभी नंबर 1 पावन आत्माएं बाप के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जला देते हो। अभी हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैंने अपवित्रता को सदा के लिए जलाया है? इसलिए दुनिया में तो जलाने की होली मनाते ना,
और फिर रंग लगाते हैं, शाम को जलाते हैं, फिर अगले दिन रंग लगाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। जलाना अर्थात बाबा कहते हैं नाम निशान समाप्त कर देना। बाबा कहते हैं दुनिया में किसी का नाम निशान मिटाना होता तो लोग क्या करते हैं? जला देते हैं, नाम निशान से खत्म कर देते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए दुनिया में रावण को भी क्या करते हैं? मारने के बाद जला देते हैं। ये बाबा कहते हैं आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को खाली मारा नहीं, जला दिया, निस्ता नाबूद कर दिया, मतलब पावन बन गए, होली बन गए। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात होली बनना, पावन बनना। बाबा कहते चेक करो, अब हमारी बारी। क्या पवित्रता को मारा है, ये जलाया भी है, केवल मारा है, जलाया है। मरने वाले बाबा कहते कभी कभी चिंता हो जाते हैं, कहाँ ना कहाँ स्वास्थ्य छिपा रहता है, लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान मिटा देना। चेक करो, इस स्वप्न में भी अपवित्रता खंडित तो नहीं होती। संकल्प से, स्वप्न से भी हम परिवर्तन हुए। खुद हमको अपनी स्वयं की चेकिंग करनी है। तो आज वतन में बाप दादा ये संकल्प क्रिएट कर रहे थे बच्चों के प्रति, वादा याद दिला रहे थे कि जो बाप से वादा किया है ना, वो कितना याद है। बाबा कहते चाहे स्थिति में महारथी हो चाहे सेवा में, देखिए दो चीजों के महारथी, एक स्थिति में महारथी है, दूसरा सेवा महारथी। बाबा कहते दोनों के समय प्रति समय के वादे बहुत अच्छे किए। महारथी भी दो प्रकार के हैं, एक अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार पर महारथी जो पुरुषार्थ किया, और दूसरा कोई ना कोई ऐसी सेवा अच्छी कर दी उसके हिसाब से महारथी हो गए। कहलाते दोनों ही महारथी, लेकिन फर्क क्या हो गया? पहले नंबर वाला है वो स्थिति के आधार वाले, वो सदा मन के अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलेंगे, पहले नंबर वाले। और दूसरे नंबर वाले सेवा की विशेषता के आधार पर है, तो तन से बाहर से सेवा की विशेषता के फलस्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे, वो संतुष्ट रहेंगे, और वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। फर्क हो गया ना? तो सेवा की विशेषता कारण बाबा कहते आधार मन की संतुष्टता है, तो सेवा के कारण सबका स्नेह तो होगा, लेकिन मन से वह दिल से नहीं होगा। तो कौन श्रेष्ठ हो गए भाई? जो स्थिति के आधार पर, वर्षे की प्राप्ति के आधार पर महारथी हैं। गिनती तो महारथी की लाइन में दोनों की है ना। तो बाप दादा आज पुरुषार्थी और महारथी दोनों को वादे को देख रहे थे। बाबा कहते वादे तो बहुत किए हैं, वादे से फायदा तो होता है, क्योंकि दृढ़ता का टेंशन रहता कि भाई बाबा से हमने वादा किया है तो ऐसा नहीं करूंगा। वादा स्मृति दिलाता ना, समर्थी भी दिलाती, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, लेकिन बाबा कहते बीज दबा हुआ रहता है। और अगर बीज दबा हुआ होगा तो जब समस्या और कारण आएगा ना, तो पानी मिलने से वो दबा हुआ बीज फिर से पत्ते निकालना चालू करेगा और सदा के लिए समाप्त नहीं होगा। मान लो क्रोध को हमने बाहर से दबा दिया, अंदर से नहीं गया, बाहर से करना बंद कर दिया, अंदर वो धीरे धीरे दबता रहेगा, और कोई परिस्थिति आएगी तो एकदम से निकल पड़ेगा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जलाया कि नहीं जलाया, वो देखो पत्ता फिर से तो नहीं निकल आया, सदा के लिए समाप्त किया है। जलाने की होली मनाई कि नहीं मनाई? बाबा कहते हैं जैसे बीज को जला दो तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो ऐसे जो कुछ बीता, चाहे अपने प्रति चाहे दूसरों के प्रति, बाबा कहते सबको समाप्त करो, परिवर्तन करो। रूरयान में तो बाबा से वादा अच्छा करते ना, तो बाबा कहते हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास, कोई गीत द्वारा, कोई कविता द्वारा, कोई चित्रों के द्वारा बाबा से वादा तो करते हैं, परंतु उसको निभाने वाले। तो बाबा कह रहे हैं जितना चाहते उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त होता है? बाबा उसका कारण बता रहे हैं, अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो, ये कमजोरी फिर नहीं आने देंगे। दूसरे के प्रति भी सोचते हो
है ना, कि इस आत्मा को के प्रति बोल, संस्कार, कर्म अच्छे रखेंगे, फिर भी क्यों टकराते हैं, क्यों रिपीट होते हैं, कारण क्या है? बाबा कहते हैं आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना, शुभकामना देंगे, लेकिन क्या होता है, दूसरे की कमजोरी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये नेचुरल आदत तो है नहीं। तो फिर उस आत्मा से क्या ग्रहण करेंगे? कमी कमजोरी ना। बाबा कहते बार बार टेंशन नहीं रखते, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये बातें नेचुरल में टेंशन नहीं रहती, तो फिर कमी कमजोरी देख लेते हैं। बाबा कहते जैसे कोई खाली स्थान होता है तो क्या होता है, अच्छे रूप से यूज नहीं करो तो खाली स्थान में कीचड़ा होगा या मच्छर होंगे, वायुमंडल में मिट्टी धूल होगी, वायुमंडल में तो है ना मिट्टी धूल, तो वहां भी खाली स्थान पे पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा बता रहे हैं, क्योंकि जगह भरी नहीं है, तो बाबा समझा रहे हैं। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आओ तो क्या करो, पहले जो नेचुरल परिवर्तन किया ना, वो श्रेष्ठ संकल्प स्मृति में आना चाहिए। नॉलेजफुल तो हो ही जाते हैं। बाबा कहते सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार, वह स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाए। मतलब क्या करना है, हमको शुद्ध गुण, कर्तव्य, संस्कार अपने अंदर भरना है, तो अशुद्ध क्या होगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते कई बच्चे जब याद में बैठते तो क्या होता है, अभ्यास करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। अब शांति का अनुभव किया और खुशी का नहीं किया तो क्या होगा, खुशी बहुत आवश्यक है ना, तो या तो नींद आ जाएगी, है ना, या तो माथा भारी हो जाएगा। खुशी नहीं तो मन गुस्सा नहीं, तो फिर अपने से संतुष्ट नहीं होंगे, थके हुए रहते हैं। तो बाबा कहते खुशी क्यों नहीं रहती, उसका एक ही कारण, मैं सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, यही सोचते रहते हैं। अब ये कितना देर सोचोगे, इसके बजाय क्या सोचो तो खुशी आएगी। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझे आत्मा की विशेषता क्या है, तो कौन सी में क्या है, अपने समान। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक नसीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषताएं खुशी दिलाएंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसका अभ्यास करना है। खाली बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नीचे चले जाते, माथा भी भारी होता है। तो क्या करना है, श्रेष्ठ समानों में स्थित होना है। तो जो बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प रखा है ना, वो परिवर्तन हो जाए। बाबा कहते जैसे संकल्प आता ना कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता रहेगा, इसके बजाय क्या सोचो, इसकी ये विशेषता है। कमजोरी को सामने नहीं लाओ, विशेषता को सामने लाओ, स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ, तो परिवर्तन होगा ना। अपनी जो जिस स्थिति, दृष्टि, वृत्ति से हम सामने वाली आत्मा को देखेंगे वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा कहते इस रूप से देखो, दृष्टि को परिवर्तन किया, इसको कहते हैं खाली स्थान भर दिया। बाबा कहते इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने और दूसरों के प्रति नहीं सोचो, हमने कहा था ना ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो सुधरेगा ही नहीं, वो नहीं सोचो। उस समय अपने से पूछो, क्या मैं बदला हूं, मेरा स्व परिवर्तन हुआ है? पहले मैं खुद बदलने का एग्जाम्पल बनूं, तब दूसरे को बदलूं। इसको कहते हैं होली जलाना। मतलब अपने स्वभाव संस्कार को पहले बदलना, फिर दूसरों के बदलना है। जलाए के बगैर, जलाने से पहले मनाते नहीं है। एक दिन पहले जलाते हैं तब अगले दिन मनाते हैं। तो पहले जलाना होता है। क्या जलाना होता है? अपने पुराने अपवित्र स्वभाव संस्कार। जला दिया मतलब स्वच्छ हो गए, पवित्र हो गए। ऐसी आत्मा को परमात्मा के संग का रंग ऑटोमेटिकली लग जाता है। ऐसी आत्माएं परमात्मा से मंगल मिलन मनाती रहती है हर समय। तो ऐसी होली मनाना है। बाबा कहते जहां उमंग उत्साह है वहां तो हर घड़ी उत्सव है। तो चेक करो कि हम ऐसे होली मनाते हैं, खेलते हैं। खेलो खाओ, बाबा कहते मौज करो, लेकिन
होली बन बाप के साथ सदा होली मनाओ। तो चेकिंग करना है आज हमें कि हम कितना होली बने हैं। संकल्प से, स्वप्न मात्र से भी होली बने हैं। पुराने संस्कारों को खाली मारा है या जलाया भी, वो चेकिंग करना है। फिर बाप दादा ने पार्टियों से पर्सनल मुलाकात की। पहली पार्टी से बाबा ने बोला, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। हर समय यही महसूस करो बाप दादा हमारे सम्मुख है, क्योंकि बाबा की छत्र छाया हमारा सेफ्टी का साधन। जैसे हर रोज हम करते हैं ना कि मेरे चारों ओर परमात्मा किरणों का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है मतलब परमात्मा की छत्र छाया है। अगर छत्र छाया के बाहर पांव निकालेंगे तो क्या होगा? माया रावण उठा के ले जाएगा और शोक वाटिका में बिठा देगा। तो हमको शोक वाटिका में नहीं, अशोक वाटिका में जाना। मैं बाप की छत्र छाया में रहने वाली सदा इसमें ही आत्मा हूं। दूसरी पार्टी से बाबा ने बात की। बाबा ने कहा, सदा अपने को बाप दादा की नजरों में समाई हुई आत्मा अनुभव करते हो। नैनों में जो आत्मा समाई होगी उसका स्वरूप क्या होगा? बिंदी स्वरूप होगा, क्योंकि आंखों में क्या आती है? बिंदी। देखने की सारी शक्ति भी बिंदी है ना। तो ऐसा अनुभव करना है, इसको बाबा कहते हैं नूरे रत्न। फिर बाबा ने वरदान दिया, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हो। बाबा कहते हैं जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, नेचुरल अपने आप आकर्षित करती है, सभी का टेंशन जाता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वाभाविक रीति से पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगी। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं। ज्ञान सूर्य रूपी प्रकाश फैलाने के लिए क्या करना है? वृत्ति अलौकिक कर देनी है, रूहानियत भरी कर देनी है। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्वशक्तियां अपने आप ऑर्डर मानती रहेंगी। तो हमेशा समान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ऐसे श्रेष्ठ समान करने हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूँ। सदैव अपने श्रेष्ठ समानों की सीट पर सेट रहने वाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाप दादा के दिल तख्त नसीन आत्मा हूं। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को ज्ञान में रखकर कार्य करने वाली आत्मा हूं। मैं सच्चा सच्चा होली हंस हूं। हमारी वृत्ति दृष्टि सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त है। मैंने अपने पुराने संस्कारों को न केवल मारा है अपितु जलाया। बहुत पावरफुल आत्मा हूं। सच्ची सच्ची होली मनाने वाली होली हंस आत्मा हूं। होली हंस बनकर मोतियों को चुगने वाली आत्मा हूं और सदा काल के लिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।